नमस्कार। SVL एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेशकश जिसका शीर्षक है पारिभाषिक शब्दावली। यह विषय छोटी कक्षा से लेकर बड़ी से बड़ी कक्षाओं के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। पारिभाषिक शब्दावली में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द का आशय है किसी विशेष विषय व प्रयोजन के लिए प्रयुक्त शब्द, जैसे व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, विधि तथा प्रशासनिक कार्य व्यापार के लिए प्रयुक्त शब्दावली। प्रत्येक शास्त्र विषय के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं। इन शब्दों में गागर में सागर जैसी अभिव्यक्ति समाहित रहती है। प्रत्येक विषयानुसार इन शब्दों का अभिधेयार्थ यानी मुख्यार्थ अलग होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन शब्दों में व्यंजनात्मकता, व्यंग्यात्मकता या लाक्षणिकता का गुण नहीं होता है। एक शब्द के लिए एक ही अर्थ समझा जाना चाहिए। इतना अवश्य है कि जैसे ही शास्त्र यानी विषय परिवर्तन होगा, उस शब्द का अर्थ विषयानुकूल परिवर्तित हो जाएगा। पारिभाषिक शब्दावली का अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक इतिहास है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, उद्देश्य इन शब्दों के इतिहास की खोजबीन करना नहीं है। कतिपय प्रशासनिक शब्दों के हिंदीकरण यानी हिंदी रूप को पाठकों के विद्यार्थियों के समक्ष रखना है। राजभाषा हिंदी के स्वीकृतिकरण के पश्चात कार्यालयीन हिंदी रूप हमारे सामने आया। प्रशासनिक संचालन के लिए, दैनिक कामकाज के लिए पूर्व में फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों का हिंदी अनुवाद जरूरी हो गया, जिसकी पूर्ति के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन हुआ। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रशासनिक कार्य के संचालन के लिए अंग्रेजी शब्दों का एक हिंदी मानकीकरण रूप दिया गया। लगभग उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम अंग्रेजी शब्दों का एक मानक हिंदी रूप आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारी स्क्रीन पर निरंतर ये शब्द चल रहे हैं। इन पर आप नज़र बनाए रखें और देखते रहें। यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। किसी भी अकादमिक परीक्षा हो या कोई भी प्रशासनिक महत्व की परीक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो, उसके लिए ये शब्द हमेशा हर परीक्षा में 2, 3, 4, 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है इन शब्दों को ध्यान से देखना और इनका सही मानक रूप, हिंदी रूप आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे मसलन एब्रीवेशन है, उसका संक्षेपण या संक्षिप्ति है। एब्स्ट्रैक्ट शब्द को हम सार या सारांश कहते हैं। इसी तरह से अडहोक है, जिसको हम तदर्थ कहते हैं। एडजर्न, जिसको हिंदी में स्थगित कहते हैं। ये सारे के सारे आपकी स्क्रीन पर हैं और आप इनको ठीक से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। अपेंडिक्स को परिशिष्ट कहते हैं। ऑटोग्राफ को स्वाक्षर भी कहते हैं। एरियर को बकाया कहते हैं। इस तरह के बहुत से शब्द हैं जिनको आप बेसिक पे को मूल वेतन कहते हैं। बैंक को अधिकोष कहा है। बेल को जमानत कहा है। ये सारे प्रशासनिक महत्व के शब्द हैं, शब्दावली हैं, जो दैनिक व्यवहार में यानी कि जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में दैनिक पत्राचार के रूप में इन शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। आप सबको ये ज्ञात होगा कि हमारी हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, जो संघ के द्वारा 14 सितंबर 1949 में मान्यता प्राप्त हिंदी को प्रशासनिक महत्व में, प्रशासनिक कार्यालयों में उनके अंग्रेजी रूप का हिंदी रूप क्या हो, उसके लिए ये हमारी शब्दावली उन पत्रों में काम में आती है। डीन को हम अधिष्ठाता कहते हैं, आपके स्क्रीन पर है।
इसी तरह से डिस्टेंस को दूरस्थ कहते हैं। ये बहुत से शब्द हैं जो आपके लिए हम आज लेकर आए हैं। एग्जिस्ट को निकासी कहते हैं, एग्जम्प्ट को हम झूठ देना बोलते हैं, फेक को नकली या जाली कहते हैं, फोरनून को पूर्वाह्न बोलते हैं, फाइनेंस यानी वित्त है, फ्लैग का पताका है, फोर्जरी जालसाजी है। ये बहुत से शब्द आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं और आप इनको ठीक से देख पाएंगे और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करेंगे। मोशन का प्रस्ताव भी है, मस्कट का शुभंकर है, मिंट ये टकसाल है, इस तरह का नेट का शुद्ध है, नोम्स का मानक है। इस तरह के बहुत से शब्द जो दैनिक व्यवहार में काम में आते हैं। टोल टैक्स का पथकर है, ट्रस्ट का न्यास है, वाइवा का मौखिक है। इस तरह वेन्यू का स्थान है, वेट का प्रतीक्षा है, रिट का याचिका है, वारंट का अधिपत्र है, जोनल का आंचलिक है, जीरो का शून्य है, इस जोन का अंचल या मंडल है। इस तरह के बहुत से शब्द आपकी स्क्रीन पर हैं। हमने जो चयनित शब्द हैं उन्हीं को आपके सामने रखा है और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए और मजबूती से आप उतरेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और ये हमारे फेसबुक पेज पर भी निरंतर अपलोड किया जाता है, तो वहाँ पर भी आप इसको लाइक करें और अपने कमेंट्स दें।